हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। साथियों, अगर आपको मालूम हो आपके एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है 70% क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जो कि सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को जो है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। साथियों, भारत का लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर के सी सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। साथियों, जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है यह मुख्यतः यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। साथियों, आपका आंध्र प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसके समय में हुआ था। तो प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण जो हुआ था साथियों, यह हुआ था अशोक के समय में। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया अशोक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कलिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों देखिएगा, यह जो कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है साथियों, यह दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। आपके ऑप्शन नंबर सी पर विज्ञान दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, किसे जो है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। साथियों, ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाते हैं दादा भाई नौरोजी। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिए गए हैं दादा भाई नौरोजी, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हैदराबाद में जो है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। साथियों, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराने वाले यह जो है कुली कुतुब शाह हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर कुली कुतुब शाह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, लुम्बिनी जो है किसका पवित्र धार्मिक स्थल है। साथियों, लुम्बिनी किसका पवित्र धार्मिक स्थल है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बौद्ध धर्मों का, यानी कि बौद्धों का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया बौद्ध, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पल्लव वंश की राजधानी किस शहर में स्थित थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह थी कांचीपुरम में। साथियों, कांचीपुरम आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किसके संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय जो थे साथियों, यह थे आपका ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि ब्रह्म समाज के संस्थापक। ऑप्शन नंबर के सी ब्रह्म समाज के संस्थापक आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से वर्ष 1992 में जो है कौन सा युद्ध हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह हुआ था युद्ध, यह हुआ था साथियों तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध आपके ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में केसर का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो साथियों, सर्वाधिक उत्पादन जो केसर का होता है जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था। साथियों, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो किया गया था साथियों, यह किया गया था साथियों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए सुभाष चंद्र बोस, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी। साथियों, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली जो मारी थी साथियों, यह गोली मारी थी 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर का जो है बी 30 जनवरी 1948, आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस द्वारा पुनः, ध्यान से देखिएगा, कांग्रेस द्वारा पुनः स्वाधीनता का जो प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, पारित जो हुआ था यह 1928 में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 1928, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्न आपके पीवाईक्यू के प्रश्न है, यूपी होमगार्ड के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से साथियों, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, विजयनगर साम्राज्य पर जो है शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था। तो विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था साथियों, राजवंश की बात की जा रही है, तो यह पहला राजवंश जो है संगम राजवंश था। साथियों, संगम राजवंश ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के, ध्यान से देखिएगा,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया अनुच्छेद 352 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से शुरू की थी? तो गांधी जी ने जो है अपना प्रथम सत्याग्रह अभियान जो है यह शुरू कहाँ से किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण से। ऑप्शन नंबर सी पर चंपारण दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? साथियों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। साथियों गोपाल कृष्ण गोखले आपका ऑप्शन नंबर के बी इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यह जो है देखिएगा ध्यान से, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। साथियों ऑप्शन नंबर का बी आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बाणभट्ट जो है किस राजा के दरबारी कवि थे? साथियों जो बाणभट्ट थे यह थे आपके ऑप्शन नंबर के साथियों बाणभट्ट जो थे यह आपके ऑप्शन नंबर के सी यानी कि हर्षवर्धन के दरबारी थे, कवि थे। आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हर्षवर्धन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? साथियों भारतीय संविधान का जनक जो है यह माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ साथियों, ये सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। देखिए क्या हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर साथियों हो जाएंगे यह भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर के सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, सम्राट अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि या फिर भाषा में लिखे गए हैं? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी? साथियों न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जो है ये इन चारों ऑप्शन में से जे चैडविक हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जेम्स चैडविक राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्लासी के युद्ध जो कि 1757 के जो है समय बंगाल का नवाब कौन था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिराजुद्दौला था। कौन था साथियों? यहाँ पर उस समय सिराजुद्दौला था नवाब, आपके ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मांड के लिए जो उपयोग किया जाने वाला दूसरा शब्द कौन सा है? तो ब्रह्मांड के लिए उपयोग किया जाने वाला दूसरा शब्द यह जो है ध्यान से देखिएगा कासमास है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? साथियों भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु जो है यह हो जाएगी आपकी 25 वर्ष। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए 25 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? साथियों गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर का बी चंद्रगुप्त प्रथम आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर जो है मौसम में होने वाले परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सूर्य की उपस्थिति के कारण। सूर्य की उपस्थिति के कारण जो है परिक्रमा जो है सूर्य की उपस्थिति के कारण और पृथ्वी का जो परिक्रमण ये जो इसका कारण है। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, उदयगिरी की जो है पत्थर काट करके बनाई गई गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह स्थित है साथियों मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर का जो है बी यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, सांची के जो है महान स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? साथियों सांची के महान स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। आपके ऑप्शन नंबर के बी अशोक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की जो है अंतिम जो है वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी साथियों। ऑप्शन नंबर का सी वैशाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? साथियों भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था साथियों यह हुआ था 1942 में। आपका ऑप्शन नंबर का सी 1942 इस क्वेश्चन का राइट आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जवाहरलाल नेहरू अपने पूरे जीवन काल में जो है कुल कितने वर्ष जेल में रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू अपने पूरे जीवन काल में जो है साथियों कितने साल जेल में रहे थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 9 साल रहे थे साथियों। ऑप्शन नंबर का सी, पूरे मिलाकर के 9 साल में जेल रहे थे। अगला प्रश्न है हमारा, यक्षगान जो है किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रख लीजिएगा, यह है कर्नाटक का। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कर्नाटक का है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि दिल्ली को जो है आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी किस वर्ष बनाया गया या फिर घोषित किया गया? राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आधिकारिक रूप से 1911 में बनाया गया था। 1911 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह महान सत्याग्रह का। ऑप्शन नंबर जो है महाड़ सत्याग्रह, सॉरी दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर का सी, महाड़ सत्याग्रह इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, वर्ष 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना के समय भारत के मुगल शासक कौन थे? याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अकबर थे साथियों। ऑप्शन नंबर के बी, यहाँ पर अकबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में जो है किस वर्ष से शामिल हुए थे? तो भारतीय जनता पार्टी में साथियों शामिल जो हुए थे, यह हुए थे साथियों शामिल 1987 में, यानी कि 1987। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मधुबनी चित्रकला। ध्यान से देखिए, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बिहार से है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर बिहार इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन के मतलब अनुसार। अगला प्रश्न है हमारा, द्रौपदी मुर्मू ने जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब शपथ ली थी? साथियों द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में साथियों शपथ जो ली थी, यह लिया था 25 जुलाई सन 2022 को। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 25 जुलाई सन 2022। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो आपके राइट आंसर साथियों हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि विश्वनाथन आनंद बने थे साथियों। विश्वनाथन आनंद आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश जो है कहाँ पर दिया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सारनाथ में दिया था। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का बी सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा। और बोध गया में साथियों उनकी जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ये सब भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय लौह अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर रांची दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिए। देखिए अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना यह किए थे साथियों सुभाष चंद्र बोस। आपके ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए सुभाष चंद्र बोस, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य सम्राट, ध्यान से देखिएगा, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने जीवन के अंतिम दिन जो है कहाँ व्यतीत किए थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये जो अपने जीवन के अंतिम दिन या जो है श्रवणबेलगोला में जो है व्यतीत किए थे। ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो साथियों आप हमारे मैक्स स्टडी जो है टेलीग्राम चैनल पर जाके उसको जो है पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है, वहाँ पर आप जाके ले सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप जरूर से चेकआउट करिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी जो है किस धार्मिक पुस्तक को जो है अपनी माता कहकर संबोधित करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि भागवत गीता को। याद रख लीजिएगा, भगवत गीता आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? साथियों भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है यह हो जाएगी कुतुब मीनार। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया कुतुब मीनार, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि लॉर्ड कर्जन थे साथियों। लॉर्ड कर्जन आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए, तो इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मुंडा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद
याद रखिएगा। और झारखंड की एक विशेषता है साथियों, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, कोयले के खदान सबसे अधिक जो है झारखंड में है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विकल्पों के अनुसार भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। इन चारों विकल्पों के अनुसार ही पूछा गया है साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कंचनजंगा है साथियों। कंचनजंगा आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, तो सिक्किम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है। साथियों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि देहरादून में। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है देहरादून, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, गुब्बारों और हवाई जहाजों के टायरों में जो है कौन सी गैस भरी जाती है। साथियों यह गैस भरी जाती है हीलियम गैस, आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है हीलियम गैस, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बादलों की दिशा और जो है गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो साथियों यह जो है कहलाता है नोफेस्कोप। नोफेस्कोप आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली के, ध्यान से देखिएगा, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका जो थी साथियों रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान आपके ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, देखिएगा यहाँ पर प्रसिद्ध हिंदी नाटक जो है आधे अधूरे के लेखक कौन है। तो साथियों आधे अधूरे के लेखक जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि मोहन राकेश। साथियों ऑप्शन नंबर के बी यहाँ पर मोहन राकेश आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है कटासराज मंदिर परिसर किस देश में स्थित है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी यह जो है पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जो है फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह भी जो है पाकिस्तान में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी पाकिस्तान, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है यूपीएससी की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, आपकी राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि रोज जो है, ध्यान से देखिएगा, रोज मिलियन वैथ्यू आपका ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी को जो है असम का शुक कहा जाता है। साथियों असम का शुक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि चंदन के जो है वन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं। राइट आंसर साथियों हो जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी पर कर्नाटक दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो है यह साथियों भारत के गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर गुजरात, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में किस नदी को जो है चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जाना जाता है साथियों चीनाब को, ऑप्शन नंबर जो है चीनाब आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल कब मनाया जाता है। साथियों हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर का बी 7 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है साथियों, तो आप जो है आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा, और लास्ट में जो आप कंप्लीटेड कमेंट करके जरूर सुझाइएगा, जिससे कि हमें मालूम चल सके आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। साथियों कमेंट जो है मैं कंप्लीटेड जरूर से करिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। साथियों पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी यह हुई थी साथियों आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि 1556 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी पर 1556 दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि शेषनाग झील भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों जम्मू कश्मीर में, कहां पर, ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर जम्मू कश्मीर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। साथियों महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 1869 यानी कि 1869 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है।
हैं। साथियों निम्नलिखित में से सबसे उत्तम स्रोत प्रोटीन का होता है सोयाबीन। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है सोयाबीन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सोयाबीन का तेल निकाल दिया जाता है और जो उसमें बचता है वो जो है सोयाबीन सबसे अधिक जो है प्रोटीन प्रदान करता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना यानी कि LIC की स्थापना जो हुई थी साथियों, यह हुई थी 1956 में। 1956 दिया गया। आपका ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएंगे प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक यह जो है चाणक्य थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं चाणक्य। इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।